सवाल करने पे मजबूर करती लव जिहाद से होती हुई सोशल मीडिया पे फैलाई हुई झूठी अफवाहों से यंग जनरेशन के दिमागों को पलूट करती हुई इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को नंगा करती मूवी अफवाह। सवालपुर राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ से रूलिंग पार्टी के डिप्टी लीडर विक्रम सिंह की रैली गुजर रही होती है कि रैली पे अटैक हो जाता है। अब ये हमला विक्रम ने खुद ही अपने ऊपर कराया है ताकि उसका इल्जाम मुस्लिम्स पे आए। इस आड़ में विक्रम का गुंडा चंदन एक मुसलमान कसाई को मार देता है। इस दौरान विक्रम का एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें विक्रम चंदन को अपनी ही रैली पे अटैक का कह रहा होता है। निवी जो कि एक बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है और विक्रम की मंगेतर है, वो विक्रम को ये सब करने से मना करती है, लेकिन विक्रम तो कुत्ते की दुम है, वो भला क्यों सीधी होगी। निमी का बाप भी विक्रम के साथ ही मिला हुआ है, इसलिए निमी घर से भाग जाती है। यहाँ से असल मूवी शुरू होती है और जब तक खत्म नहीं होती हमारे गूज बम्स खड़े ही रहते हैं। विक्रम के गुंडे निमी को ढूंढ निकालते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। यहाँ से रहाब अहमद की एंट्री होती है जो कि एक क्लीन शेव्ड मोटिवेशनल स्पीकर है और अमेरिका पलट है। इंडिया आया है अपने लोगों में रहने। निवी की मदद आसपास के खड़े हुए लोगों में से कोई नहीं कर रहा होता। आखिर रहाब उसे इन गुंडों से बचा के अपनी गाड़ी में ले जाता है। विक्रम का मीडिया सेल ये वायरल कर देता है कि रहाब अहमद निवी को लव जिहाद के चक्कर में भगा ले गया है। अब सोशल मीडिया की ताकत तो सबको पता है। वीडियो वायरल होते ही लोग निवी और रहाब के दुश्मन बन जाते हैं। हर कोई इस अफवाह को सच समझता है। विक्रम चंदन को मारने के ऑर्डर्स भी कर देता है। क्या निवी और रहाब की जान बच सकती है या वो भीड़ के हाथों मारे जाते हैं? उसके लिए ये मूवी मस्ट वॉच है। कुछ ज़बरदस्त किस्म के सीन्स आते हैं, जैसे रहाब अपने ऑडियंस को झूठी कहानी सुनाता है कि वो यूएसए से इंडिया क्यों आया, लेकिन इंडिया आके उसे एहसास होता है कि जिन लोगों के लिए वो आया वो तो उसके खून के प्यासे हैं। चंदन जो विक्रम का कई पुश्तों से वफादार है, उसे मारने के ऑर्डर्स विक्रम दे देता है। चंदन को ये बात पता भी चलती है तो वो यही समझता है कि विक्रम उसका मालिक है, इसलिए विक्रम उसे मार भी सकता है। एक और खतरनाक तरीन क्राइम जो गांव रक्षक वाले करते हैं, मुस्लिम्स को जलाना या भीड़ में मरवाना, सिर्फ इस बात पे कि वो गाय को ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहे हैं। मतलब मजहब कितने खतरनाक तरीके से यूज होता है लोगों को इंसानियत से गिरा के जानवर बनाने में। इससे अच्छा मैंने नहीं देखा अब तक किसी मूवी में। बहुत सारे सवाल उठाते मुद्दों पे बात करती ये मूवी हिडन जेम है। सीन बार बार बदलते हैं और सारी कहानियां साथ साथ चलती हैं, जिससे एक तो बोरियत नहीं होती, दूसरे स्क्रीन से नजर नहीं हटती। नवाजुद्दीन, भूमि समेत शारिब सबकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि मूवी सच लगने लगती है। ये मूवी उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा ऐड करना चाहते हैं और अपने टाइम का सही इस्तेमाल चाहते हैं और फार्मूला टाइप की मूवीज के बजाय अपने आसपास की चलती फिरती कहानियां देखना चाहते हैं। आप किसी भी अफवाह पे यकीन करने से पहले इस मूवी को देखने के बाद के खुद से ये जरूर पूछोगे कि ये अफवाह सच्ची भी है या किसी ने अपने नाजायज कामों के लिए आपका इस्तेमाल किया है। पिसे हुए दबे हुए लोगों के राइट्स पे बात करने वाली ये मूवी बताती है कि मर्दों की दरिंदगी को खत्म करना है तो लेडीज को घरों से बाहर निकल के अपने राइट्स लेना होंगे, क्योंकि तब्दीली मर्दों से नहीं औरतों से आती है। बॉलीवुड और इंडिया की यही अच्छी बात है कि यहाँ के फिल्म मेकर्स में ये हिम्मत है कि वो केराला स्टोरीज जैसी प्रोपेगेंडा मूवीज के सामने खड़े होने के लिए ऐसी मूवीज बनाते हैं जो तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाती हैं। ऐसा चंदन एक कैरेक्टर है जिसको मिसाल बनाया गया है एक ऐसे गुलाम के तौर पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए गुलाम है क्योंकि उसे अपने मालिक का हर हुक्म मानना है, चाहे मालिक उसे मार ही क्यों ना दे। ऐसे लोग इसीलिए गुलाम हैं कि वो अपने पे जुल्म होने देते हैं और मरते मर जाते हैं, लेकिन अपनी जिल्लत की जिंदगी से बाहर नहीं आना चाहते। सोशल मीडिया की नेगेटिव पावर जो आपकी सोचने समझने की सलाहियत छीन कर आपको ज़ॉम्बी बना रही है और ये पॉलिटिकल लीडर्स अफवाह फैला के कम्युनल वायलेंस के थ्रू अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। इस मूवी की सबसे अच्छी बात कैसे लेडी पुलिस ऑफिसर लेडीज का अपने जैसी दूसरी लेडीज को उठाना है, उनकी मदद करना है। कैसे लेडी पुलिस ऑफिसर 2 लेडीज को कत्ल होने से बचाती है। सच में ये देख के मजा आ गया। डायरेक्टर ने इस चीज को झूठ करके दिखाया है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। मर्दों के बनाए हुए इस जालिम माशरे में निवी अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करती रहती है। उसका इतने सारे मर्दों से अकेले लड़ना और बहुत सारी औरतों को भी हौसला देता है। कैसे ये नफरत के सौदागर दूसरों के लिए नफरत फैलाते फैलाते
उस नफरत का शिकार बन जाते हैं। मतलब साफ है कि अगर आप नफरत फैला रहे हो तो पलट के फूल तो आएंगे नहीं, ऑफ कोर्स नफरत मिलेगी। 2 घंटा की मूवी कोई ज़्यादा लेंथ भी नहीं, लेकिन इतने सारे मुद्दों को कवर करती है। डायरेक्टर ने बिल्कुल एहसास दिलाया है कि औरत एक कमोडिटी के तौर पे यूज़ होती है मर्दों के द्वारा। अगर बाप है तो एक मर्द के साथ शादी के नाम पे बांध देता है, लेकिन ना तो उसका सरनेम अपना होगा, ना बच्चों के नाम उसके नाम पे होंगे, या दूसरी कंडीशन ये है कि उसे बाजारी बना दिया जाए, मर्द को उसका केयर टेकर, जिसे भड़वा भी कहते हैं, वो बना दिया जाए। इतने सारे पॉजिटिव्स के होते हुए एक बहुत बड़ा नेगेटिव भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है माँ बहन की हद से ज़्यादा गालियाँ। इतनी ज़्यादा गालियाँ हैं कि इरिटेट करने लगती हैं। मर्दों के मुंह से तो औरत नफरत वाली गालियाँ निकलती ही हैं, औरतें भी औरतों को ही गालियाँ दे रही हैं। ये क्या है? जिस दिन इंडिया ने मजलूम का सच दिखाना बंद कर दिया, उस दिन इंडिया का डाउनफॉल शुरू। वो सीन सच में बहुत अलार्मिंग है जब विक्रम के गुंडे निवी को हिरास करते हैं और तमाशा देखते लड़के आपस में मजाक करते हुए कहते हैं कि इन्हें देखो, एक लड़की इनसे संभाली नहीं जा रही। मतलब उनके लिए ये सही है कि इतने सारे गिद्ध एक लड़की को पड़े हुए हैं, लेकिन उनके लिए ये गलत है कि वो लड़की इन जानवरों से अकेली फाइट कर रही है। एक डायलॉग आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि है तो अफवाह, लेकिन इसके झूठ को देखने की किसे फिक्र है, ना फैलाने वाले को ना यकीन करने वाले को। 2 कैरेक्टर्स और भी हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक लेडी पुलिस ऑफिसर। ये पुलिस इंस्पेक्टर इस लेडी पुलिस ऑफिसर को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है। ये इंस्पेक्टर सेक्स करते हुए कॉन्डम भी नहीं पहनता और लेडी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो टैबलेट्स ले। मतलब मर्द अपना मज़ा पूरा लें और भुगते बेचारी औरतें। पुलिस वालों की क्रूअल्टी को खुल के दिखाया गया है कि कैसे कानून की पतली सी लाइन को क्रॉस करके ये मुहाफिज से क्रिमिनल बन जाते हैं। ये सब इतना रियल है कि बस। चंदन मुस्लिम से नफरत करता है, लेकिन उसे बचाते बचाते एक मुस्लिम ही अपनी जान दे देता है। एक माँ का कैरेक्टर भी है जो ये दिखाता है कि बेटियों को माएँ डरा डरा के इन्हें अपने हक के लिए भी बोलने के काबिल नहीं छोड़ती। आखिर बेटियाँ प्रोस्टिट्यूट्स बन जाती हैं क्योंकि वो मर्दों का आसान टारगेट बन जाती हैं, इस डर की वजह से जो उनकी माओ ने उनके अंदर डाला होता है। मैंने मूवी को 5 में से 4 पॉइंट्स दिए हैं। 1 पॉइंट कटेगा मूवी में हद से ज़्यादा गंदी गालियाँ होने पे। मूवी 100% मस्ट वॉच है। कमेंट्स में अगर कुछ कहना हो तो कह सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस का टाइमली पता चलता रहे।